क्या शर्मिंदगी की बात है, पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं, यूएई ने पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिए हैं। आओ, किसने कहा है जिस जिहाद का यार? थैंक्स टू हमारे मौलवी और थैंक्स टू हमारी स्टेट के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रहे कि हमें आज ये हमारा बंदा बंदा जो है ना जाति बना हुआ है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीजा ऑन अराइवल, और पाकिस्तानी किस चीज में इन्वॉल्व है? चोरी चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बेगिंग, मतलब मांगने में। मतलब लोग यहाँ से 70-80 हजार लाख 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात हुई भाई? प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। और उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के, जारी बात है जब एम्बेसडर को ये बुलाया जाए कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम वीज़ाज रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या बैन कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे रिसेंटली किसी ने बात बताई, मैंने कहा यार दुबई जाने की बात हुई कि मौसम बड़ा अच्छा है, दुबई जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा आजकल छोटी उम्र के लोगों को वो वीज़े नहीं दे रहे, जिनकी उम्र 50 के अराउंड है उनको वीज़े दे रहे हैं। मैं कहा अली मैं एडा बुढ़ा तो नहीं होया, बट द पॉइंट इज दैट कि ये कोई बात तो नहीं है कि मतलब अगर कोई बंदा जाना चाहता है एंड इफ ही हैज अ वैलिड पासपोर्ट ही शुड बी अलाउड। मैं अक्सर पाकिस्तान के एयरपोर्टों के ऊपर मैं शो डालता था जब एयरपोर्ट के हकाम जो है वो पाकिस्तानियों के वीजे चेक करते थे और पूछते थे, सवाल जवाब करते थे। मैं समझता था बड़ा गलत करते हैं, मुझे गुस्सा आता था। एक दफा तो मैं एक इमिग्रेशन के बंदे के साथ मैंने थोड़ी सी सख्ती से बात की, मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते हैं? खैर वो मुझे उसने सारी स्टोरी भी बताई, डिटेल भी बताई कि लोग जो हैं 2 नंबर वीज़े लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहाँ पे मांगते हैं। उनको कोई जॉब नहीं होती वहाँ पे, वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ मांगने जा रहे होते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड। लेटर ऑन मुझे शॉक हुआ। नमस्कार दोस्तों दोस्तों दुबई ने यानी कि यूएई ने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया है। पाकिस्तानियों की दुबई में अब नो एंट्री हो चुकी है क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा गंद फैला रहे थे दुबई में जाके कि उन लोगों ने इनके आने पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। दुबई की सरकार नहीं चाहती कि कोई भी पाकिस्तानी दुबई में आए क्योंकि ये लोग सारे के सारे इलीगल कामों में वहाँ पे इन्वॉल्व थे। सबसे पहले तो ये लोग वहाँ पे भीख मांगते थे जाके, दूसरा ड्रग्स और जितने भी इलीगल काम होते थे वो सारे चोरी चकारी करना ये सारा ये पाकिस्तानी कर रहे थे। 1-1.5 लाख रुपए का टिकट लेके ये लोग पहुंचते हैं दुबई और जाके भीख मांगते हैं। तो ये आज है कंडीशन कि पाकिस्तान में काम धंधा बिल्कुल नहीं है, कोई जॉब किसी तरह की कोई भी कारोबार वहाँ पे नहीं है और उसका कारण है वहाँ पे जो आजकल सिक्योरिटी के हालात। और हमें धन्यवाद बहुत देना चाहिए अपनी गवर्नमेंट को जिन्होंने इतने अच्छे हालात भारत में रखे हैं कि यहाँ पे तरक्की हो रही है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। शॉक्ड। लेटर ऑन मुझे शॉक हुआ। कहाँ यूएई वहाँ पे, कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मजीद? पाकिस्तानी सिटीजन जब वो क्राइम होता है तो वो जाके डाटा आता है ना उनके पास कि कौन क्या कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन से क्यों निकलते हैं? उनके पास क्राइम डाटा आया होगा कि किस मुल्क के लोग क्या करते हैं। पाकिस्तानी निकल रहे हैं, जाते दूसरे मुल्क हैं, नाम पाकिस्तान का है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, गए हैं वहां रोजगार कमाने, और जाके आप लोग जो है वो ड्रग बेचने में मसरूफ हो गए हो। जाके आप लोग जो है उन कामों में मसरूफ हो गए जो उन मुल्कों के खिलाफ है, एंड अबव ऑल प्रोपेगेंडा उस मुल्क के खिलाफ। भाई यूएई जो है, आपको पता है वो किस तरह की सोसाइटी है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह है, आपको उस पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्पेक्ट करना है। वो जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी आवाम हमसे तो अच्छे है ना, वो थोड़ी आबादी है लेकिन एटलीस्ट उनके लोगों की जो पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है। उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करें, आप उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी के जाविये से देखें तो वो कितने मोतबर है। वो अच्छा खाते हैं पीते हैं। मुझे एक दफा रिसेंटली यूएई के डिप्लोमेट ने बताया, उसने कहा द मोमेंट अ बेबी इज बॉर्न इन यूएई, उसके पास उसके घर में उसका आईडी कार्ड, उसका पासपोर्ट, उसका सोशल सिक्योरिटी, उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स जो स्टेट के रिलेटेड है, वो सारी उस बच्चे के घर एक बैग में पहुंचती है और गवर्नमेंट की तरफ से मुबारक भी जाती है। हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता ना, इतने तो करोड़ों बच्चे डेली पैदा हो रहे हैं, तो पता नहीं कितने कितने की हो रहे हैं। हम तो वो सारी बात है अफोर्ड नहीं कर सकते। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि यार ये क्या तरीका है? व्हाट इज दिस वे कि आपके वीजे इसलिए बैन कर दिए गए हैं कि आप वहां पे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, आप वहां इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं? क्या शर्मिंदगी की बात है, क्या शर्मिंदगी की बात है। मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, कौन दुनिया का मुल्क ऐसे करता होगा? विच कंट्री ऑन अर्थ डज लाइक दिस जो हम करते हैं?
कौन सा दुनिया का मुल्क जो है वो ऐसे करता है? मैं इस चीज को जानना चाहता हूं। अगर कोई दुनिया का ऐसा मुल्क है तो मुझे बता दें, मैं उस मुल्क के बारे में, आप देखें ना कौन सा। ये तो मेरा ख्याल है हम वो कभी सुनते थे अल्बानिया जो है वो उसके लोगों की ये आते हैं, वहां पे अल्बानिया के जो है ना ड्रग कार्टल्स हैं यूरोप के अंदर, और वो जनाब इस तरह की हरकतें करते हैं, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। मतलब ये कोई इस तरह की शर्मिंदगी की बात है? कितनी शर्मिंदगी की बात है, ट्रस्ट मी। मैं एज ए पाकिस्तानी, मैं इंतहाई मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं ट्रस्ट मी, मैं इन चीज़ों पे यकीन ही नहीं करता था। जाएं इंडियंस को देखें क्या काम कर रहे हैं वो उनके लिए मंदिर खोलते हैं। वो उनको, आपको बुरा गुस्सा लगता है कि वो उनके लिए मंदिर खोलते हैं? भाई वो उनका मुल्क है। आप अगर किसी का मंदिर तोड़ रहे हैं तो वो अगर वो खोलना चाहते हैं तो उनको खोलने दो ना। क्या इस्लाम के अंदर इस चीज की इजाजत नहीं है कि अगर लाखों हिंदू दुबई में या अबू धाबी में या सऊदी अरब में रहते हैं तो क्या उनको अपना मजहब प्रैक्टिस करने की आजादी आजादी नहीं है? ये किस कानून में लिखा हुआ है या किस मजहब में लिखा हुआ है कि अगर किसी ग्रोह का या किसी मुसलमान हो, हिंदू हो, यहूदी हो, उसको सिनेगॉग चाहिए, उसको जो चाहिए उसको दें? ये उसका हक है। ये बुनियादी हक है हर इंसान का। ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी रिलीजियस फ्रीडम को प्रैक्टिस कर सके। अगर यूएई ने ये आजादी दी है कि वहां पे बाब्स हिंदू मंदिर बना है अबू धाबी के अंदर, तो दैट इज योर रिस्पेक्ट द रिलीजन्स। दैट डजंट मीन यू आर सेइंग दैट द मुस्लिम शुड गेट कन्वर्ट टू हिंदुइज्म। इसका मतलब ये थोड़ा ही है। और आप कौन होते हैं? ये पाकिस्तानियों को किसने ठेका दिया हुआ है? ये ठेका आपने किस चीज का लिया हुआ है कि नहीं पाए असही जड़ा है ना करना है जो करना है? भाई आपको किसने कहा है कि आप दूसरे मुल्क के अंदर कानून को सहारा पकड़ें? आप इंडियंस को देखें वो किस तरह वहां पे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। आप उनकी तादाद जाके देखें। मैं जब दुबई कभी गया हूं तो मैंने तो वहां पे, या अबू धाबी कभी गया हूं, मैंने तो वहां पे लोगों को, इंडियंस को काम करते ही देखा हुआ है। कोई ड्रामेबाजी वो नहीं करते, कोई चीज़ वो नहीं करते, किसी को छेड़ते वो नहीं है, किसी के साथ ज्यादती वो नहीं करते। हम लोग यहाँ से बंदे कत्ल करके दुबई भाग जाते हैं। बंदे कत्ल करके दुबई भाग जाते हैं, कहते हैं दुबई का किया तो ठीक है, उधर जाके रह लेते हैं। जिनके ऊपर 10 पर्चे पाकिस्तान में दुबई का वीज़ा लिया, उन्होंने भी नहीं लभदा वीज़ा। अब वो वीज़े भी नहीं मिला करेंगे बिकॉज हमारी हरकत ही ऐसे हैं। 250 मिलियन का मुल्क है यार, लोगों को तो पासपोर्ट दे के वीज़े ठक ठक देने चाहिए कि यार ये लोग आते हैं। फिलिपाइन, मैं अगले दिन किसी को मिला, आई मेट अ पाकिस्तानी डिप्लोमेट, मुझे अब फॉरगॉट हिज नेम, वो कौन से मुल्क में थे। उन्होंने कहा यार फिलिपाइन जो है ना, उसकी जो खूबसूरती क्या है कि वो नैनीज पूरी दुनिया में भेजते हैं। ठीक है जी। वो काम करने वाले या ख़वातीन, मर्द, वो उनके चाहते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनकी जो सिस्टर हैं वो भी अबू धाबी या दुबई में रहती हैं। तो उनके पास भी जो नैनीज़ हैं वो सारी फ़िलिपाइंस की हैं। मतलब दे आर द वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन्ड नैनीज़ इन द वर्ल्ड। ठीक है? मतलब आपकी अच्छी ह्यूमन रिसोर्स है। आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स को दुनिया में कैसे मार्केट करते हो? हमारी ह्यूमन रिसोर्स ये है, ज़रा जो पाउंड हाथ में पाउंड, डॉलर, यूरो, दिरहम आउंदे ने, अगलियां ते तुसीं हत्थी पै जांदे हो। तुहाडा दिल करदा असीं इन्हां नूं छुरियां चाकू मारीए। मतलब व्हाई? व्हाई इज़ दिस सो मच नेसेसरी? ये क्यों है? ये क्यों ज़रूरी है छुरियां चाकू ये मारने सारे? क्यों ये ज़रूरी है कि आप अगले बंदे के ऊपर जाके हमला कर देंगे? क्यों ये ज़रूरी है कि आप अगले मुल्क की नॉर्म्स, वैल्यूज़ को टारगेट करना चाहते हैं? आप क्यों अगले बंदे को मुसलमान करना चाहते हैं? अगर अगला बंदा ऑलरेडी मुसलमान है तो आप क्या समझते हैं कि आपकी आपकी ये मतलब पोज़ीशन है कि आप अगले बंदे को जाते ही मुसलमान करना चाहते हैं? व्हाई? आपको किसने कहा है?